महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नै श्रीगुरुरङ्गपद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवी देवी की नंदनो अयम। जय तु कृष्ण विष्णु वंश प्रदीप है। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भार नाचो मुकंदम। कृष्णं त्वदीया पद पंकज पंचरान्ते प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तै कंठावरोधेन विधेय स्मरण कुतस्ते। बर्राह पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिशम बैजंती च मालाम रंधान वेणुधर सुदया पुरन्य गोप वृंदई वृंदारण्य पद रमणम प्रविशतम गीत कीर्ति करार बिंदे पदार बिंदे मुखार बिंदे विनियोषयन्तम उदय पत्रस्य पुटस्याने बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाल तमहं वन्दे परमानंद माधवो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभे नाथमिया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वात्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भजन्ति ते पदाम्बुजम् अकामिना सदा मदम्। निकामि श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। पठन्ति ते सुखम इदम नरादेन ते पदम। पठन्ति ये सुत्वम इदं नरोदरेण ते पदम। व्रजन्ति नाथ संशयं तदीय भक्तिवत्सलं। नमामि भक्तवत्सलं नमामि भक्तवत्सलं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा बरनालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्यशापहारक, परात पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प, दलन पट्टियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करनेक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा, श्री राधा गोविंद सरकार, उनका ये बाग में सप्तमें विग्रह, श्री भगवत मद भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन, परम आराध्य राधा रमन, बाधा हरण नंद नंदन यशोदा नंदन, वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणुर्मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, एवं उनकी आराध्य शक्ति प्राण पिया जगत बंदनी ब्रस भानुनंदनी, बरसाने वाली श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। ये हम सबका परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर भागवत रूपी गंगा में हम गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण बड़े पुण्य से मिलते हैं। देवताओं द्वारा पिछले वक्तव्य में देवताओं द्वारा अमृत कलश राजा परीक्षित जी को अमर करने की बात की थी और उसके बदले में कथामृत का पान करना चाहते थे, परंतु श्री सुखदेव जी ने उनकी व्यापारिक बुद्धि जान करके उन्हें कथामृत का पान नहीं कराया। वो लोग ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा अभी 7 दिन का कथा का क्रम है, उसके बाद जो है हम निर्णय करेंगे। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षय, पुराधातापि विस्मृत है, सत्यलोके तुलाम बद्धवा, तोलयत साधनान्य जय, लघुन्यूनानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परम ययु, मेनेरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, पठनान् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम, सप्ताहेन श्रुतम चैत्र सर्वदा भक्तिदायकम, सनकाद्यै पुरा प्रोक्ते नारदाय दया प्रवे। श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित जी की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रही। यह देखकर सभी ऋषिगण को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह माना कली काल में इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के पठन पाठन और श्रवण से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित प्राप्त होती है। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वदा मुक्तिदायकम, श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से श्रवण करने से मुक्ति प्रदान करता है और पूर्व काल में इसे सनक नंदन सनातन ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सप्ताह श्रवण विधि महर्षि नारद जी को सुनाया था। परंतु उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी यह ज्ञान दिया था और यह ज्ञान ऐसा है, कथामृत का मानस में कहा है
जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंगो हरि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग हरि भवन समाना। श्रीमद् भागवत का यह क्रम सर्वप्रथम श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी के बाद सनक नंदन सनातन और नारद जी को प्राप्त हुआ यह ज्ञान, और उसके बाद सनक नंदन सनातन जी से महर्षि व्यास जी को प्राप्त हुआ, और वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को प्राप्त कराया, और श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित को जो है श्रीमद् भागवत का कथामृत सुनने के लिए मिला। और श्री सुखदेव जी से ही सूत जी को भी प्राप्त हुआ, और उन्होंने सौनकादि ऋषि मानस जनमानस को जो है इसका प्रचार प्रसार किया। आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं, आकृते कीर्ति यश्यामि भक्ति युक्तम कथानकम, सुकेन मम यत प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अम्ला, संसत संगात समायाता तदृशं तत् नारदम्। कथं ब्रह्मान् दीन मुखं कुतश्चिन्तातरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्सं कुतश्चा मंतवे। सूत जी कहते हैं कि मैं अब आगे की भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं, जो श्री सुखदेव जी ने मुझे एकांत में मुझे जो है अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक बार क्या होता है कि विशाल सत्संग हो रहा था, और उसमें नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी को क्या देखा कि कथम ब्रह्मान दीन मुखम, उनका मुख जो है बड़ा मलिन था, दीन था, और कुतुष चिंता तरो भवान, और बहुत चिंता थी। त्वरित गम्यते कुत्सम, वो कहीं से आ रहे थे और फिर जाने की तैयारी थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है नारद जी, क्यों आप जो है दुखी हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वतो मामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम, एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः, नापश्यम कुत्रचिच्छर में मन संतोष कारकम, कालिना धर्म मित्रेण धर्ये मुबाधिता धुनु। नारद जी कहते हैं कि मनुष्यों, मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर यहाँ पुष्कर, काशी, प्रयाग, गोदावरी, हरि क्षेत्र यानी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में श्री रंग और आपके सेतुबंध रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहा हूं, परंतु मन को संतोष प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। फिर सत्यम नास्ति तपाशोचाम, दया दान न विद्यते, उदरम भीण जीव बराह का कूट भाषिणाम, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या दुद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह, तरुणी प्रभुता गे हे श्यामल को बुद्धिदायकम, कन्या विकृण लोम हम पतिनाम च कल्पनाम, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरा, कली दावा नाजम साधनम भस्मात् सुतम। नारद जी कहते हैं
कि सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, ज्ञान कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और जीव जो हैं अपने भरण पोषण में लगे हैं, सभी जो हैं असत्यभाषी हो गए हैं, आलसी हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं, और जो संत कहे जाते हैं वो भी पाखंडी हो गए हैं, देखने में विरक्त हैं, किंतु वे धन आदि का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, साले सलाहकार बन गए हैं, पति पत्नी में झगड़ा है, और यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कली रूपी दावानल से जल करके नष्ट हो गए। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ, भ्रमण करता हुआ यमुना के तट पर मैं पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्वेतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निशना खिन्न मानसा। एक तरुणी दुखी खिन्न मन से वहां बैठी हुई थी, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष जो है अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। वह युवती कभी रुदन करती थी, कभी उनको जगाने का प्रयास करती थी, और जब नहीं जगते थे फिर रुदन करने लगती थी। सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा कर रही थी और समझा रही थी। यह आश्चर्य देख करके मैं उनके पास चला गया। मुझे देख वह स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधु शरणम तिष्ठ मम चिंतामयी नाशाय, दर्शनम तत्लोकस्य सर्वदा घर परम। हे महात्मन, कुछ देर यहाँ ठहरिए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का नाश करने वाला है। नारदोवाचे, नारद जी कहते हैं, काशी तम का विमऊ चेमा नारका पद्मलोचना, पद देवी सविस्तारम स्वरूपम दिखस्य कारणम। देवी आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष, ये तुम्हारे पास, ये कौन है दोनों पुरुष, और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? अपने दुख का कारण भी मुझे बताइए। युक्ति कहती है, अहम भक्तिरतिख्यातम इमऊ में तनियो मतऊ, ज्ञान वैराग्य नाम नौ काल योगेन जर जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दोनों पुत्र हैं, और ये काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, और ये सब गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हुई हैं। और फिर कहती हैं कि उत्पन्ना द्रिबड़े साहम वृद्धि कर कांटके कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मैं दक्षिण द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, और वहीं महाराष्ट्र में कहीं कहीं में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां घोर कलयुग के कारण पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया है। और फिर कहती हैं, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपणी, ज्ञा जाता हम युगति सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। मैं जब से वृंदावन में आई हूं, मैं सुंदर रूपवती नवयौवना बन गई हूं, परंतु ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे और दुखी हैं, इसलिए मैं यहां से स्थान छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, वृंदावन से संयोगात पुनः तरुणी नवा, धन धन धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नित्य तत्र चा। कि वृंदावन संयोग से जब आप आ गई हैं, तो वृंदावन तो ऐसा स्थान है कि आप जो है यहाँ नवीन तरुणी भी हो गई हो, और यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है।
बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति देवी कहती हैं कि हे देव ऋषि, यदि यह कलयुग ही अपवित्र है तो राजा परीक्षित जी ने इसे क्यों स्थापित किया। करुण परायण भगवान श्री हरि भी इस अधर्म को देखते हुए देख रहे हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने स्वधाम को, अपने परम धाम को गए, उसी समय सर्व साधनों में बाधा और कष्ट पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग बड़ा दीनहीन के समान उनकी शरण में पहुंच गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केश कीर्तनात्। जो फल तपस्या, योग, समाधि से होता है, मिलता है, और कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से मिलता है। इस युग के इस गुण के कारण उन्होंने राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थापित किया। देवी, इस कलयुग के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन और भूसी के समान व्यर्थ हैं। धन लोभ के कारण कथा का सार चला गया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम आतस्तु पुंडीकाक्षा सहते निकटे स्थिता। यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। देवऋषि नारद के उन वचनों को सुनकर के देवी भक्ति को बड़ी सांत्वना मिली और उन्होंने नारद जी से कहा कि आप धन्य हैं, मेरे अहोभाग्य हैं, जिसे आप जैसे सिद्ध साधुओं का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और कहती हैं वो कि जयति जगति माया यस्य काया बदस्ते वचनम रचनम में किम केवलम चाकले ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्र नास्तिता। देवऋषि, आप धन्य हैं, आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। माया तो ऐसी है कि वो हर एक को जो है नचाती है, क्योंकि कहा गया है माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती, ब्रह्म और जीव का मिलन होने नहीं देती, बनाकर वेश माया का वो घर हाकिम के जाती है, राजा और रंक कोई हो सभी को उल्लू बनाती है। माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। फिर भी आपके निर्देश से कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर भी विजय प्राप्त कर ली और आपकी कृपा से ही भगत ध्रुव को ध्रुव पद प्राप्त हुआ। ऐसे ब्रह्म ऋषि को मैं प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। बोलो देव ऋषि नारद जी की जय। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में स्मरण करो, आपका दुख अवश्य दूर होगा। और जिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, वे कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं पर हैं और आपको तो अति प्रिय हैं। आपके ऊपर विशेष स्नेह है। जब भी आप पुकारती हैं, वो अधम के भी घर चले जाते हैं। भक्ति महारानी अपनी महिमा को सुन करके उनका कुछ दुख दूर हुआ। बस आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों का भी दूर हो जाए। उन्होंने जो है ये हरि कीर्तन शुरू कर दिया और हरि कीर्तन करने के बाद उन दोनों का ज्ञान वैराग्य का दुख किस प्रकार से दूर हुआ, इस साधन की खोज के लिए वो वहां से चले गए। तो अंत में मैं इस प्रार्थना के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनियेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुट्ट शयनम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतम एव देवे, गोविंद दामोदर मधुवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी की जय। जय राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हमारे बड़े भाव दास के का साथ, प्रणाम। बहुत भाव जय के हो साथ राधे उन्होंने गुरु जी, राधे वक्तव्य राधे। प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बड़ा आनंद राधे आया, राधे बड़ा गुरु जी। बड़े भाव के साथ आपने सुनाया है। बहुत आनंद आया। आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी। नहीं नहीं, बहुत आनंद आया ठाकुर